जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान पर एडिशनल शर्तें लगा दी हैं। लगभग 11 शर्तें इस बार आईएमएफ ने इम्पोज की हैं ऑन पाकिस्तान कि इन शर्तों को पास अगर वो करता है तब उसको फर्दर फंड के बारे में सोचा जाएगा। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से जूझ रहा है। उसकी इकोनॉमी की हालात इतनी अच्छी नहीं कि वो खुद को सस्टेन कर सके, इसलिए वो आईएमएफ बेल आउट पैकेज पर डिपेंडेंट है। आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत उसे पैसा मिला है, लेकिन इसके साथ साथ उसे कुछ शर्तें हैं आईएमएफ की जिसे उसे पूरी करनी पड़ेंगी। ये क्या शर्तें हैं, आगे समझते हैं। ये 11 शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। 2025-26 का जो बजट है उसे जून तक हर हाल में पाकिस्तान को पास करवाना ही होगा अपने पार्लियामेंट से। इसके अलावा पाकिस्तान को एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना होगा। जी हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना होगा ताकि फर्दर फिजिकल कंसोलिडेशन हो सके और टैक्स बेस बढ़ सके। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता पाकिस्तान में, जिस तरीके से भारत में भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस बार पाकिस्तान को लगाना होगा। इसके अलावा गवर्नेंस एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करना होगा पाकिस्तान को। जो करप्शन है उसको ख़त्म करना होगा, उसे लीज से लीज करना होगा ताकि फर्दर जो फिजिकल कंडीशन है पाकिस्तान की वो सुधर पाए। और बहुत सारे पाकिस्तान को फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, रेगुलेशंस करने हैं, मॉडर्नाइजेशन करना है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक ऐसा सुधार लाना है ताकि जो इकोनॉमी है वो सस्टेन हो सके और आगे बढ़ सके। बीच में 2023 में पाकिस्तान ने साइन किया था आईएमएफ के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट। इसमें उसे $3 बिलियन का एक फैसिलिटी मिला था, और यदि ये $3 बिलियन पाकिस्तान को नहीं मिलते तो फिर ये होता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, यानी कि डिफ़ॉल्ट के कगार में बैठा हुआ था। अब इसलिए पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तभी उसे फर्दर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फर्दर फंड्स मिल सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कभी कोई ख़ास कदम नहीं उठाए। उसे जब जब पैसे मिले, चाहे वो आईएमएफ से मिले हों, चाइना से मिले हों या दूसरे फंड्स मिले हों, उसने मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने में, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर बढ़ाने में और टेरर फाइनेंसिंग में, इसी सब में पैसे अपने वेस्ट किए, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अब यदि उससे रिवाइव करना है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो रूल्स हैं, जो शर्तें हैं आईएमएफ की, यदि उसको पाकिस्तान फॉलो करता है तो फिर उसे बहुत कुछ पॉलिटिकल बैकलैश विद इन पाकिस्तान झेलना होगा। इन्फ्लेशन की दर इस वक्त 25 से 30% चल रही पाकिस्तान में, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है जो टैक्स बेस जो बढ़ाना चाहता है आईएमएफ, यदि वो बढ़ता है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग एमएसएमई, एग्रीकल्चरिस्ट इसमें आएंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे जो डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं वो आउट ऑफ पॉकेट जा सकती हैं। पाकिस्तान में परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी पाकिस्तान की बहुत वीक है, इकोनॉमी उसकी वीक है, तो हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब बोझ सहना। लेकिन यदि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बचानी है तो ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे, और इसके लिए उसे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जहाँ पर फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, टैक्स बेस को बढ़ाना, रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना, करप्शन को रोकना और ई गवर्नेंस को फॉलो करना। इन सारी चीज़ों को यदि पाकिस्तान फॉलो कर लेता है तो फिर अगली फंड फैसिलिटी में पाकिस्तान आ सकेगा, ताकि फिर वापस से पाकिस्तान रिवाइव हो सके। राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन पाकिस्तान ने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि वो इकोनॉमी पर ध्यान दे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, पॉलिटिकल राइवलरी और जो हिडन जो मोटिव रहा उनकी आर्मी का, इन सभी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया, और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा बताया गया था कि बड़े शहर उनके इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ
पाकिस्तान में बॉम्बिंग की भारत ने, तो वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का झटका पाकिस्तान इकोनॉमी को लगा है। तो फर्दर इकोनॉमी इन झटकों को न झेल पाए और फर्दर इकोनॉमी बच जाए, इसके लिए पाकिस्तान को सब करना पड़ेगा। इसके पहले भी पाकिस्तान पर 39 शर्तें लगाई थी IMF ने, और अगर इन 11 शर्तों के साथ जोड़ दें तो कुल मिलाकर कुल 50 शर्तें हो जाती हैं ऑन पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान को 50 शर्तें फॉलो करनी होंगी। हम सभी जानते हैं कि हर बार पाकिस्तान फेल हुआ है इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ IMF। तो यदि पाकिस्तान ने इस बार IMF की शर्तें मान ली तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो फेल हो गया इन सबको फॉलो करने में तो बहुत दिक्कत होगी। अब पॉसिबल स्थिति क्या होगी, वो ये है कि कुल मिलाकर ग्लोबली पाकिस्तान आइसोलेटेड है, वहाँ कोई क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। चाइना जो इन्वेस्टमेंट लगाता है वो उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता, वो अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करता है इन पाकिस्तान CPEC के थ्रू, और उसमें भी चाइना को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ग्वादर जो उनका एकमात्र नया बना पोर्ट है, वहाँ से कोई फिनोमिनल शिपमेंट नहीं होती। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, सिंध में भी अब धीरे धीरे अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। फॉरेक्स रिजर्व बहुत लो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी के अवेयरेंस होने के बाद से एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा। तो इकोनॉमी का हर सेक्टर वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति में है। तो फिर ऐसे में बहुत मुश्किल होगी वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को, वहाँ के गवर्नमेंट को, कि कैसे बचाएं अपनी इकोनॉमी को। लेकिन यदि IMF के लोन्स चाहिए, IMF के सपोर्ट चाहिए, तो फिर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को माननी होगी। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद IMF इतनी ज़्यादा शर्तें ना ला दे, लेकिन इंडिया ने प्रेशराइज़ किया। इंडिया ने कहा कि आप रिव्यू करिए, जो आप लोन्स पाकिस्तान को देते हैं इसको रिव्यू तो कीजिए, उसको एक बार देखिए तो कि कहाँ जा रहा है पैसा। तब IMF ने सारी शर्तें लगाई हैं, जिसे आप इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी कर सकते हैं कि कैसे डिप्लोमेटिकली हमने पाकिस्तान पर शर्तें ला दी हैं। अब इन सब को ही फॉलो करना पड़ेगा पाकिस्तान को, अदरवाइज़ फर्दर फंड्स, फर्दर असिस्टेंस ऑफ IMF पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी पॉलिटिशियंस कितने ग्रेडी हैं, वो कैसे न कैसे इन फंड से खुद का ही पेट भरेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूरोप या USA भाग जाएंगे, और अंततः पाकिस्तानी जनता को ये सारी समस्या झेलनी होंगी। अभी 14 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टू मसूद अजहर। मसूद अजहर वही आतंकी जो जिम्मेदार है पुलवामा के लिए, जो जिम्मेदार है पार्लियामेंट अटैक के लिए। मतलब जो 14 लोग मारे गए थे उनको कंपनसेट करने के लिए 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास हैं। अपनी आतंक की फैक्ट्री को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अपने लोगों की ज़िंदगी को संवारने के लिए पाकिस्तान के पास न फुर्सत है और ना शायद पैसे हैं। लेकिन इस बार टफ मेजर्स लगाए गए हैं, टफ शर्तें हैं पाकिस्तान को दी गई बाय IMF, और यदि इनको फॉलो किया तब तो ठीक है, लेकिन यदि इनको फॉलो नहीं किया फिर पाकिस्तान में समस्याएं बढ़ जाएंगी। वैसे भी बलूचिस्तान लगभग आज़ाद हो ही गया है, KPK और सिंध में आज़ादी की बातें उठ रही हैं, तो फिर अंत में कुल मिलाकर पंजाब रह जाएगा, जो कि वस्तुतः पाकिस्तान ही है, क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान और KPK इन्हें कभी इनका हक नहीं मिला और हमेशा इनका हक मांगा गया है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या सोचता है और कैसे इन सारी चीज़ों को पूरा करता है। इन रूल्स रेगुलेशंस को यदि पाकिस्तान ने नहीं माना तो इस बार वाकई वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तब उसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी सामने नहीं आएंगी। और यदि इसी बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड फेज शुरू किया तब फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है, क्योंकि अगले फेज़ की तैयारी शुरू हो रही है। नई लिस्ट तैयार हो रही है कि अगले टेरर नेटवर्क को कैसे हमें ध्वस्त करना है। इसलिए ना टट्टू पाकिस्तान आतंकियों को भारत को सौंपे, अपनी इकॉनमी सुधारे और ख़ुद को बचाए, अन्यथा 4 टुकड़ों में बढ़ने के लिए तैयार रहे। अब चॉइस पाकिस्तान की है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और इस संबंध में यदि कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सामने आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
Till then, do like, share, subscribe the video and whitelist for this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।